दोस्तों, सन 1975 भारतीय इतिहास का वह काला दिन जिस दिन ने भारत को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, जिस दिन की आग ने भारत को कई साल पीछे कर दिया। जहां दूसरी ओर दूसरे देश बहुत आगे बढ़ रहे थे, तरक्की के परचम को छू रहे थे, वहीं भारत जमीन के और कई गुना नीचे घुसता जा रहा था। इंदिरा गांधी की सत्ता की लालच ने भारत को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आप सभी देख रहे हैं इट्स स्टार टॉक शो। आज हम बात करने वाले हैं कंगना रनावत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी के बारे में, जहां पे उनने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है और वो रोल बखूबी निभाया है। पहले हम बात करते हैं कि भाई इमरजेंसी क्यों, इस बारे में फिल्म क्यों बनाई जा रही, क्या हुआ था उस दिन ऐसा। सन 1975 कांग्रेस की सरकार थी, देश में पूरी तरीके से सरकार चल रही थी, अभी चुनाव आने को 1 साल बाकी था। लेकिन तभी इंदिरा गांधी का कॉन्फिडेंस कहूं या ओवर कॉन्फिडेंस कहूं, इंदिरा गांधी ने चुनाव के लिए घोषणा कर दी कि भाई 1 साल पहले ही चुनाव कर लिए जाए, और चुनाव की तैयारी चालू हो गई। चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी जीत गई, पर क्या वो सच में जीती थी? इसके ऊपर एक केस हुआ। केस उनके अपोनेंट राज नारायण ने किया। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी ने वोट बैंक के साथ छेड़छाड़ करी है और वहीं सरकारी चीजों में दखल अंदाजी करी है, सरकारी मशीनों के साथ दखल अंदाजी करी है। और जब इसका फैसला सुनाया गया तो सचमुच इंदिरा गांधी दोषी पाई गई। इंदिरा गांधी के ऊपर ये पूरे एलिगेशन सच निकले कि सच में इंदिरा गांधी ने वोट बैंक के साथ छेड़छाड़ करी थी और पूरी तरीके से सरकारी मशीनों का दुरुपयोग किया गया था। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को पूरी तरीके से बैन कर दिया। उनसे कहा गया कि अब वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। लेकिन जब फैसला बाद में आया तो इंदिरा गांधी को फिलहाल प्रधानमंत्री पद पे बैठने का इजाजत दे दी गई कि वो प्रधानमंत्री के पद में बैठ सकती है, लेकिन उसके बाद वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। अब भाई जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन इंदिरा गांधी के दिमाग में अभी कुछ और ही प्लान चल रहा था। इंदिरा गांधी को फिलहाल पूरी तरीके से सत्ता से हटा दिया गया था और ये साजिश बहुत तगड़ी थी कि भाई इंदिरा गांधी अब 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। अपोनेंट बहुत स्ट्रांग हो गए थे कि अगले साल से बस उनकी सरकार होने वाली थी। लेकिन भाई इंदिरा गांधी के दिमाग में एक नया ही प्लान चल रहा था, देश को बर्बाद करने का प्लान। जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद में बैठने की इजाजत दी गई तो पूरा देश उसके खिलाफ हो गया। मोरारजी देसाई लोग आकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जब उन्होंने इतना बड़ा घपला किया है तो। और उसके बाद जो हुआ वो तो पूरी तरीके से इतिहास है। इंदिरा गांधी ने, क्योंकि उनकी सत्ता जाने वाली थी और पूरी तरीके से सब खत्म होने वाला था साम्राज्य, उन्होंने इमरजेंसी अनाउंस कर दी। रातों रात इमरजेंसी का अनाउंसमेंट हो गया और इमरजेंसी मतलब पूरी तरीके से कानून के हाथ में सब कुछ, यानी कि पुलिस प्रशासन के हाथ में सब कुछ आ गया। कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई भी लॉ नहीं, कुछ नहीं, खत्म, सब कुछ खत्म। पूरी तरीके से हाथ आ गया पुलिस के हाथों में और सीधे प्रेसिडेंट के हाथों में कि भाई वो ही कर सकता है जो कर सकता है, और कुछ भी नहीं। भाई इस तरीके से धंधा पेल हुआ, कुछ भी हो रहा था। किस तरीके से सभी अपोनेंट्स को जेल में बंद कर दिया गया, किस तरीके से लोगों को बहुत मारा गया, गोली चलाई गई, आंसू गैस, इस तरीके से पूरी तरीके से लोगों को बर्बाद किया गया। वही एक और चीज संजय गांधी ने करी, वहां था नसबंदी। लोगों को पकड़ पकड़ कर संजय गांधी ने नसबंदी करवाई। हर एक जिला पे जैसे सबको टारगेट दिया जाता था कि इतने लोगों की नसबंदी करनी है, सबको मारा गया, पीटा गया। जिस तरीके से कुत्तों को पकड़ा जाता था ना अभी म्युनिसिपैलिटी के गाड़ी के द्वारा, उस तरीके से लोगों को पकड़ के नसबंदी कराई जा रही थी। पूरी तरीके से देश की हालत खराब हो गई थी दोस्तों। पूरी तरीके से देश को बर्बाद करने में इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा हाथ था। और इन्हीं सब बातों को पर्दे में दिखाने के लिए कंगना रनावत ने यह फिल्म लेकर आई है जिसका नाम इमरजेंसी है। भाई कास्टिंग की बात करता हूं तो कास्टिंग बहुत ही तगड़ी है, जहां पे हम बड़े बड़े एक्टर्स को देख सकते हैं जो कि कास्ट में नजर आ रहे हैं। ये एक्टर बखूबी एनएसडी से पढ़े हुए एक्टर हैं जिनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है। एक और चीज इसमें नजर आ रही है वो है कंगना रनावत, जो कि बहुत अच्छे से इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर रही है। उनकी नाक को देखिए, उनके मेकअप को देखिए और पूरी तरीके से वो लग रही है कि हाँ इंदिरा गांधी का रोल प्ले हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ये फिल्म सचमुच वो डिलीवर कर पाए जो ये फिल्म एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि जिस तरीके की ये फिल्म है तो भाई इसमें बहुत कुछ लगेगा। लेकिन एक्टिंग के साथ साथ इसको ऑडियंस भी चाहिए रहेगी, क्योंकि अगर ऐसी फिल्म को ऑडियंस नहीं मिलती तो ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। तो अगर इसकी मार्केटिंग अच्छे से करी जाती है और ऑडियंस को, क्योंकि भाई एक तरीके से कंगना रनावत है, पूरे बीजेपी के एक्टर बैठे हुए हैं, तो लोग कहेंगे कि भाई प्रोपेगेंडा है, नहीं देखना। लेकिन प्रोपेगेंडा नहीं, ये सच है। तो अगर सच देखना है तो ये फिल्म आपको देखनी पड़ेगी। फिलहाल ट्रेलर ओके था, मुझे ठीक लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और ये रिव्यू कैसा लगता है आप मुझे ये भी बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, जहां हम किसी नए वीडियो के बारे में बात करेंगे, नई ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए